Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Friendship. In today's video, we'll start a new grammar topic which is le plus que parfait. So the translation of plus que parfait in English would be the past perfect tense. Let's see the definition of this tense. So this type of tense is used to indicate actions, or you can say one single action which had took place before another action in the past. For example, if I say we had already started eating when he arrived. So here we have this thing already in past, but there is something that has happened just before this thing. So that is had started eating. So this is what we say the past perfect tense, which has already happened in the past of the past, मतलब past का भी past. So this is the thing that we are going to discuss in this video. We will see the formation of this totally. लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ le plus que parfait. जो मेन थिंग हमारी इसके अंदर होती है वो ये दो चीज़ है विच आर रिटर्न इन दी ऑरेंज कलर. जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो तो एज इट इज़ रहता है. जो पहली हमारी चीज़ है दैट वी हैव टू मेक द इम्परफेक्ट मीन्स इम्परफेक्ट ऑफ एत्र और अवहार. अब ये हमारी हमें एत्र और अवहार कौन सा पुट करना है, इट डिपेंड्स ऑन दी वर्ब. जो भी वर्ब होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है. ऑलरेडी वी हैव डन दी पासे कॉम्पोजे. पासे कॉम्पोजे के अंदर हमने देखा था कि कौन सी वर्ब्स का पासे कॉम्पोजे हमारा एत्र के साथ होगा, कौन सी वर्ब्स का अवहार के साथ होगा. तो वैसा ही इसका भी कुछ रूल होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. सो इम्पारफे हमें फॉर्म करना है एत्र और अवहार का, इन दोनों में से एक वर्ब का. एंड देन वी हैव टू डू द पीपी. पीपी मीन्स past participle of the verb and then the object as it is. Now one by one इसको भी डिस्कस करते हैं एंड इसको भी डिस्कस करते हैं. Let's start with the imperfect form of एत्र. एत्र का हमें मीनिंग पता है, इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब विच मीन्स इज, एम और आर. सो सिंगुलर वाले जो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ज, थ्यू, इल, एल, उनके साथ हमारी होगी जेते, थ्यू एते, il, elle était, nous étions, vous étiez, these are plural ones now, il, elles étiez. तो ये हमारी imperfect form हो गई एत्र की. Now let's see the imperfect form of the avoir verb. So the imperfect form of avoir would be j'avais, tu avais, il, elle avait, nous avions, vous aviez, il, elles avons. Now let's come back to the formation, okay, because we have discussed imperfect of एत्र and avoir. जो इसके बाद हमारा क्वेश्चन अराइज होता है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब पर, तो हम बाद में जाएंगे कि एत्र कहाँ पर पुट करनी है, अवहार कहाँ पर पुट करनी है. तो अवहार बेसिकली नॉर्मली अगर हम कोई भी वर्ब ले तो वो अवहार के साथ ही जाती है, बट कुछ एक्सेप्शंस हमारी होती हैं, उनको याद करने की हमारे पास एक ट्रिक होती है जो एत्र के साथ लगती है. उनको याद करने की हमारे पास ट्रिक होती है एक. सो लेट्स गेट टू द ट्रिक ताकि हमें पता चले कि डिफ्रेंशिएट हो वेयर वी हैव टू यूज द एत्र एंड वेयर द इम्परफेक्ट ऑफ अवहार. So the verbs that will take the imperfect form of etre with them are easy to remember by the acronym Dr. Mrs. Vander Tramp. So Dr. Mrs. Vander Tramp में जो हमारे स्टार्टिंग के लेटर्स है D, R, M, R, S, सो उनके साथ हमारी वर्ब लगेगी ये रिस्पेक्टिव. So let's start from D. D stands for devenir, R stands for retourner, M for mourir, R for rentrer, S for sortir, V for venir, A for arriver, N for naître, D for descendre, E for entrer, R for revenir, T stands for tomber, R stands for rester, A for aller, M for monter एंड P for partir. ये सारी की सारी जो वर्ब्स हमारी होंगी इनके साथ हमारा एत्र जो है वो यूज़ होगा इन द प्लस का परफेक्ट. प्लस इसके साथ हमारी एक और चीज़ है जो हमें याद रखनी है, दैट इज़ दी प्रोनोमिनल वर्ब्स. प्रोनोमिनल वर्ब्स जितने भी होंगे उनके साथ भी हमारा एत्र वर्ब ही यूज़ होगा. मतलब कि ये सारी वर्ब्स एंड साथ में प्रोनोमिनल वर्ब दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर एंड दे विल बी यूज्ड विद द एत्र वर्ब. बाकी सारी जो हमारी वर्ब्स होंगी दे आर गोइंग टू बी यूज्ड विद अवहार वर्ब. ओके.
As we have discussed the verbs that are going to take ether with them, now let's get back to the formation sheet here. So already we have discussed the imperfect form of ether and avoir, and also the verbs that are going to take ether. Now let's come to this one, the past participle of verb. जो अब हमने passé composé करा था, then also we have discussed कि कैसे हम past participle form करते हैं, but I'll give you a quick introduction for that also. Let me tell you that thing कि हम past participle को कैसे form करते हैं. This is just a little concept. So जब हम past participle form करते हैं तो हमें पता है verbs are divided into 3 categories. So category number 1 is ER verb, category number 2 is IR verbs and category number 3 is RE verbs. तो ER verb का जब हमें पार्टिसिपल फॉर्म करना पड़ता है तब हम ER को कट कर देते हैं. सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ पार्ले वर्ब का. पार्ले मीन्स टू स्पीक. अगर मेरे को इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करना है सो आई विल सिंपली कट द ER को मैं कट कर दूंगी एंड आई विल पुट दिस ई विद एन अपोस्ट्रोफी. मतलब इस वाले केस में हमें ई विद एन अपोस्ट्रोफी पुट करना है. ठीक है, सॉरी एक्सेंट, आई सेड अपोस्ट्रोफी, इट इज़ एक्सेंट के साथ पुट करना है. आई आर के केस में हमें क्या पुट करना है, सिंपली आई पुट करना है. सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ वर्ब फिनीर. फिनीर वर्ब मीन्स टू फिनिश. आई आर को मैं कट करूँगी एंड आई पुट कर दूँगी, FINI. सो दिस इज हाउ. आरी वर्ब में हमारा क्या होगा, इट वुड बी यू. सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ वॉन्द्र वर्ब का मैं एग्जांपल लेती हूँ एंड आई कट द RE एंड पुट यू, VENGU. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. अब एत्र वर्ब के साथ भी एक वर्ब को कॉन्जुगेट करके देखेंगे एंड अवॉर वर्ब के साथ भी एक वर्ब को कॉन्जुगेट करके देखते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पार्ले वर्ब फॉर द अवॉर case. Okay, so parley verb, we know parley, PARLER, it ends with ER. तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन. यहाँ पर तो हमने कॉन्जुगेट कर दिया द इम्परफेक्ट ऑफ अवॉर. अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करना पड़ेगा. दिस इज एन ER वर्ब, तो हमारा क्या होगा, ER को हम कट कर देंगे एंड वी विल पुट E. ठीक है, तो हर एक हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ ऐसे ही हम पुट करेंगे. सेम ओवर हेयर, हियर. तो ऐसे हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा पार्ले वर्ब के अंदर. ऑलरेडी पता है कि एत्र के साथ सिर्फ हम वही वर्ब यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस करी थी. सो जो लेट्स टेक एग्जांपल फ्रॉम दैट वन ओनली, डॉक्टर मिसेज वेंडरट्रैप या फिर प्रोनोमिनल वर्ब मैसेज. सो फॉर दैट आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल आले वर्ब. आले वर्ब भी हमारी एत्र के साथ ही होती है. अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं करा है वो लिस्ट जिनके साथ एत्र यूज़ होता है, सो दोबारा से उस वाले पार्ट को देखो एंड राइट डाउन द वर्ब्स दैट आर यूज्ड विद एत्र. आले वर्ब में लेती हूँ, ER से एंड करती है, इसके ER को कट करके हम ये पुट कर देंगे, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस पास्ट पार्टिसिपल ओवर हेयर. सो आले वर्ब का भी हमने एग्जाम्पल ले लिया है.